कि जो जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हां 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17 और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। अब योजना की लागत बढ़ा दो। जब लागत बढ़ जाएगी तो वही कार्य दिखेगा परसेंटेज में कि इतना कम हुआ है। तो कम से कम अगर ये बताया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उन्होंने काम पूरा किया है, तो ये भी बताते जाते कि 12 से 17 में समाजी सरकार में कितना काम हुआ। और केवल यही योजना नहीं, गोरखपुर का एम्स बन नहीं सकता था अगर समाजवादी सरकार में जमीन न दी होती तो। मुझे याद है जो सबसे पहले जमीन चिन्हित की गई थी, वो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने कार्यकर्ता से पीआईएल करवाई थी हाई कोर्ट में। इस बात की जानकारी पत्रकार साथी जरूर दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि गोरखपुर में जहां सबसे पहले जमीन चिन्हित हुई थी एम्स की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पीआईएल हाई कोर्ट में कराई, जिससे कि वो जमीन एम्स को न दी जा सके। और आरोप समाजवादियों पे लगे कि वो एम्स नहीं बनने दे रहे हैं। उस समय सबसे महत्वपूर्ण जमीन समाजवादी सरकार में, वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि आज गोरखपुर में एम्स बनकर के तैयार हो गया। और यही नहीं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी और दूसरा 200 बेड बच्चों का जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए आईसीयू का बनाना भी समाजवादी सरकार में काम हुआ। कोविड के समय पर जितने भी अस्पतालों में लोगों की मदद हुई वो समाजवादी सरकार में बनी थी। और इसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार लगातार मांग रही थी कि एम्स के लिए जमीन दी जाए, लेकिन किसी कारण वो जानकारी में नहीं है कि किस कारण जमीन नहीं दी जा रही थी। समाजवादी सरकार आई, जो चिन्हित जमीन थी वो दी गई, वो जमीन पसंद नहीं आई, दूसरी जमीन पसंद आई, तो उस समय भी समाजवादी सरकार ने जमीन दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली में भी एम्स बनकर के तैयार हो गया। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में बैठे लोगों ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने कई मौकों पर देख लिया है। जिस समय कोविड आया, जिस समय बीमारी आई, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को अनाज छोड़ दिया। आज किसान लाइन में लगा हुआ है खाद के लिए, डीएपी के लिए। इतनी बड़ी जनसभा हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी ने खाद की बात की? जो फर्टिलाइजर प्लांट लगा है, क्या समाजवादी सरकार में 12 से 17 में जो जगदीशपुर से हल्दिया वाली पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी, क्या उसके लिए परमिशन दी गई कि नहीं दी गई? और खाद के लिए लाइन लगी हुई है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर खाद की लाइन ना हो। खाद ही नहीं है। जिस समय फसल को खाद चाहिए, बताओ खाद नहीं हुई तो पैदावार पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और ये जानबूझकर खाद नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है खाद नहीं आएगी तो पैदावार नहीं बढ़ेगी, तो विदेश से इन्हें अपने आप इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तैयारी में है कि दुनिया के दूसरे देशों से चीजों को इंपोर्ट करेंगे। आप देख लेना अगले वर्ष इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जिस तरीके से पाम ऑयल बाहर से आ रहा है, क्या आपके बुंदेलखंड में नहीं मस्टर्ड ऑयल हो सकता? तिल हो सकती है, सरसों का तेल, सोयाबीन, ये 3 ही तेल हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ऑयल आपके यहाँ नहीं है, वेजिटेबल ऑयल, इसलिए पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं आप पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि कुछ कंपनियों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं।